श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण 18 अध्याय संपूर्ण ज्ञान। भूमिका इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार एक ही वीडियो में। आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहते हैं, मन की शांति पाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान लीजिए। हम जानते हैं कि हर किसी के पास गीता के 700 श्लोक पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण समरी एक ही वीडियो में। यह ज्ञान आपकी सोच बदल सकता है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बना सकता है। अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, सही और गलत में फर्क करना चाहते हैं, अपने कर्मों को समझना चाहते हैं और जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों को विस्तार से कवर करेंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे हर इंसान के लिए मार्गदर्शक हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों की संपूर्ण समरी प्रस्तुत करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का मोह और शोक। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच में ले चलो ताकि मैं अपनी सेना और शत्रु सेना को देख सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनका मन मोह और शोक से भर जाता है। अर्जुन भावुक होकर, हे केशव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? यह युद्ध मुझे अधर्म लग रहा है, मैं इसे नहीं लड़ सकता। शिक्षा। जीवन में कई बार हम भी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें निर्णय लेना कठिन लगता है, लेकिन क्या यही सही मार्ग है? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाला ज्ञान आप मिस न करें। कमेंट करें और बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अध्याय 2, सांख्य योग। आत्मा का ज्ञान और कर्म का महत्व। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। उनकी आवाज गंभीर और प्रेरणादायक है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने या बचाने की सोच रहा है, वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए अपने कर्तव्य से मत भागो। धर्म के लिए किया गया युद्ध अधर्म नहीं है। शिक्षा। बिना फल की चिंता किए कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 3, कर्मयोग। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण की गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज गूंजती है। अर्जुन अब भी संशय में हैं। श्री कृष्ण उन्हें कर्म का महत्व समझाते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा दिए गए गुणों के अनुसार हर प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है, परंतु श्रेष्ठ वह है जो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। मुख्य बातें। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन सच्चा योगी वही है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। बिना स्वार्थ कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।
शिक्षा। कर्म करना ही जीवन है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। अध्याय 4 ज्ञानयोग, दिव्य ज्ञान और अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे अपने अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। मुख्य बातें। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। शिक्षा। सच्चे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। अध्याय 5 संन्यास योग। सच्चा संन्यास क्या है? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, क्या त्याग करना श्रेष्ठ है या कर्म करना? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सच्चा संन्यास वही है जो कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। मुख्य बातें। संन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मन से मोह का त्याग करना है। कर्मयोग और संन्यास में कोई अंतर नहीं, दोनों मोक्ष तक ले जाते हैं। जो सब कर्मों में ईश्वर को देखता है, वही मुक्त हो जाता है। शिक्षा। त्याग सिर्फ वस्त्रों का नहीं, मन का होना चाहिए। अध्याय 6 ध्यान योग, ध्यान और आत्मसंयम का महत्व। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ध्यान मेडिटेशन का महत्व समझा रहे हैं। पृष्ठभूमि में शांत संगीत बज रहा है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा योगी है। एकांत में बैठकर ध्यान करना, मन को नियंत्रित करना और परमात्मा से जुड़ना ही सच्चा योग है। मुख्य बातें। योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। सच्चा योगी सब जीवों में ईश्वर को देखता है। ध्यान से मन को शांत और आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। शिक्षा। सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की शांति में है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर को जानने का विज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के दिव्य स्वरूप और भक्ति के विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण मैं ही हूं। मुझे जानने के दो तरीके हैं, ज्ञान बुद्धि द्वारा समझना और विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव करना। मुख्य बातें। यह संसार 8 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। ईश्वर को केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से ही जाना जा सकता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, दुखी, इच्छुक, जिज्ञासु और ज्ञानी। शिक्षा। सच्चा ज्ञान केवल ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, परमति का रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। मुख्य बातें। अंतिम समय में जिसका ध्यान रहेगा, वही गति मिलेगी। जो व्यक्ति ओम का जाप करते हुए शरीर त्यागता है, वह परमति को प्राप्त करता है। सतत ईश्वर स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। शिक्षा। हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, सबसे गोपनीय ज्ञान। श्री कृष्ण अब अर्जुन को सबसे गूढ़ और गुप्त ज्ञान बता रहे हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।
जो भी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है उसे मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। मुख्य बातें। ईश्वर की भक्ति करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। सभी जीव समान हैं, लेकिन भक्त मेरे लिए प्रियतम हैं। शिक्षा। भगवान प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अध्याय 10 विभूति योग ईश्वर की दिव्य महिमा। श्री कृष्ण अपनी अनंत शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, मैं ब्रह्मांड की प्रत्येक महान वस्तु में विद्यमान हूँ। मैं शिव में रुद्र हूँ, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ। मुख्य बातें। ईश्वर हर स्थान पर हैं, उनकी शक्ति अनंत है। जो भी दिव्य और अद्भुत है वह भगवान की महिमा का ही अंश है। जो मेरे स्वरूप को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। शिक्षा। हर चीज में ईश्वर को देखने की आदत डालो। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भगवान का विराट स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे वे भगवान का विराट स्वरूप देख सकें। पृष्ठभूमि में गूंजती हुई दिव्य ध्वनि। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, हे कृष्ण, आपका यह विराट स्वरूप अकल्पनीय है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, यह मेरा परम दिव्य रूप है जिसे कोई सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकता। मुख्य बातें। भगवान का विराट स्वरूप अद्भुत और अनंत है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और कालचक्र समाया हुआ है। अर्जुन भयभीत होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे पुनः अपने सौम्य रूप में आ जाएं। शिक्षा। ईश्वर की शक्ति अनंत और अपरिमेय है। अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आपको जानने के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है या भक्ति योग? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण। हे अर्जुन, जो मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य बातें। भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से प्रेम करता है, वही मुझे प्रिय है। शिक्षा। ईश्वर को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग शरीर और आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ इसका ज्ञाता है। जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। मुख्य बातें। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और शुद्ध चेतना स्वरूप है। ज्ञान वही है जो आत्मा को शरीर से अलग देख सके। संसार मोहमाया का क्षेत्र है, इससे मुक्त होने का ज्ञान ही परम ज्ञान है। शिक्षा। अपने शरीर को आत्मा से अलग समझो, तभी सच्ची मुक्ति मिलेगी। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग 3 गुणों का रहस्य। श्री कृष्ण 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार 3 गुणों से प्रभावित है। सतोगुण पवित्रता, रजोगुण वासना और क्रिया और तमोगुण अज्ञान और आलस्य। मुख्य बातें। सतोगुण शांति, ज्ञान और संतोष देता है।
रजोगुण वासना, इच्छाएं और कर्म को बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता लाता है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। शिक्षा सतोगुण को अपनाकर, रजोगुण को संतुलित कर और तमोगुण से दूर रहकर जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का ज्ञान। श्री कृष्ण संसार के वृक्ष स्वरूप और ईश्वर के परम पुरुष होने का ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, यह संसार एक पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। जो इस वृक्ष को पहचानकर मोह से मुक्त हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। मुख्य बातें: यह संसार मायामय वृक्ष की तरह है, जिसमें हर व्यक्ति उलझा हुआ है। ईश्वर ही परम पुरुषोत्तम हैं, जो इस संसार से परे हैं। केवल ईश्वर की शरण में जाने से ही इस मायावी संसार से मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा: ईश्वर को जानकर ही जीवन सार्थक हो सकता है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग, योग, दैवी और आसुरी गुण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार के गुण होते हैं, दैवी उच्च और आसुरी निम्न। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, जो सत्य, दया, अहिंसा और भक्ति से युक्त होते हैं वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं। जो क्रोध, लोभ, अहंकार और पाखंड में लिप्त होते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। मुख्य बातें: दैवी गुण अहिंसा, दया, सत्य, संयम, श्रद्धा और पवित्रता। आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, कपट, वासना और ईश्वर विरोधी विचार। दैवी गुणों को अपनाने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि आसुरी गुण नरक की ओर ले जाते हैं। शिक्षा: दैवी गुण अपनाकर जीवन को पवित्र और सफल बनाओ। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग, योग, श्रद्धा के 3 प्रकार। श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मुख्य बातें: सात्विक श्रद्धा ईश्वर, गुरु और धर्म में होती है, जिससे शुद्धता और मोक्ष मिलता है। राजसिक श्रद्धा भौतिक सुख और शक्ति प्राप्ति में होती है, जिससे बंधन बढ़ता है। तामसिक श्रद्धा अधर्म, क्रूरता और अज्ञानता में होती है, जिससे पतन होता है। शिक्षा: सात्विक श्रद्धा अपनाकर अपने जीवन को ईश्वरमय बना। अध्याय 18 मोक्ष, संन्यास, योग, परम ज्ञान और मुक्ति का रहस्य। श्री कृष्ण गीता का अंतिम उपदेश देते हैं। अर्जुन अब संपूर्ण ज्ञान से समृद्ध हो गए हैं। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मेरे अर्पण कर और पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मुख्य बातें: सभी कर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। जो गीता के इस ज्ञान को समझकर आचरण करता है वही सच्चा मुक्त है। अर्जुन अब संशय मुक्त होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षा: पूर्ण समर्पण और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन अब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वह धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। गीता का दिव्य संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमर हो गया है। निष्कर्ष, एंगेजिंग एंडिंग समरी। मित्रों, इस पूरी यात्रा के बाद अब हमें यह समझ आ चुका है कि जीवन सिर्फ भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा अमर है। सच्चा सुख कर्म और भक्ति में है, न कि फल की इच्छा में। संसार मोहमाया का जाल है
जिससे मुक्त होकर ईश्वर में समर्पित होना ही मोक्ष का मार्ग है। सभी समस्याओं का समाधान गीता में है, चाहे वह मानसिक तनाव हो, निर्णय लेने की क्षमता हो या जीवन का उद्देश्य। अंततः श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर की शरण में जाओ, वह तुम्हारी सभी चिंताओं को हर लेंगे। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भविष्य में ऐसे ही दिव्य ज्ञान पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। मुख्य बातें। यह संसार मायामय वृक्ष की तरह है जिसमें हर व्यक्ति उलझा हुआ है। ईश्वर ही परम पुरुषोत्तम है जो इस संसार से परे हैं। केवल ईश्वर की शरण में जाने से ही इस मायावी संसार से मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा। ईश्वर को जानकर ही जीवन सार्थक हो सकता है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग दैवी और आसुरी गुण।